अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको आज कॉपी वर्क समझाऊंगी कि किस तरह आपने कॉपी में काम करना है। तो सबसे पहले आप जो टाइटल बनाते हैं वो देख लें किस तरह बनेगा। सबसे पहले सबक का नाम लिखेंगे आप, सबक नंबर 1। फिर उसके बाद सबक नंबर लिखेंगे, सबक का नाम हम, ठीक। फिर उसके बाद शायर का नाम। इस नज़म के जो लिखने वाले हैं वो कौन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है नीचे, एहसान दानिश। ये 3 चीज़ें आपने टाइटल पेज पे लिखनी है। बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाना है जैसे आप बनाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने राइटिंग करनी है, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि राइटिंग किस तरह होनी चाहिए। वो करने के बाद फिर आगे वाले पेज से आपने काम स्टार्ट करना है। सवालात जवाबात की हेडिंग डालेंगे पहले शुरू में इस तरीके से रेड लाइन पर, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 1 लिखना है। जिस तरह आप पेन से काम करते हैं उसी से काम करेंगे। ब्लैक पॉइंटर से सवाल लिखना है और ब्लू पेन से जवाब लिखना है। देख लेते हैं, ये आपको कोर्स गाइड मिल गया होगा, आपने इसमें से वर्क करना है कॉपी में। सवाल नंबर 1 देखें, हम किसे कहते हैं। जवाब है इसका जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल, मैं हूँ बेखबर तू खबीर और अलीम से क्या मुराद है। जवाब है यानी इंसान बेखबर है और अल्लाह ताला सब जानता है। सवाल नंबर 3 में देख लें, इंसान के हादसात जो लिखा हुआ है ना, ये देखें इस तरह ये लिखा हुआ होगा, ये गलत है। यहाँ लिखे हादिस, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। यहाँ लिखे हादिस, ये वाला वर्ड। इंसान के हादिस होने का क्या मतलब है। जवाब आएगा जो शे फना यानी ख़त्म होने वाली हो। फिर सवाल नंबर 4 लिखेंगे, दो आलम से क्या मुराद है। दीन और दुनिया यानी बेदुनिया, ये दुनिया और आखिरत। सवाल नंबर 5, इस नज़म में अल्लाह ताला की दी हुई किन नेमतों का जिक्र है। जवाब ज़मीन, आसमान, फूल, तारे, ये सब चीज़ें इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बनाई हैं। इसके बाद लिखेंगे सवाल नंबर 6 यानी 6, इस हम बारी ताला के शायर का नाम लिखें। कौन है, एहसान दानिश, जो कि मैंने आपको शुरू में टाइटल पेज में बता दिया। आगे आ जाएं, ये सवालात जो लिखने हैं वो कॉपी में लिखने हैं, अच्छी तरीके से लिखिएगा, सही है। फिर उसके बाद आ जाएं, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। दूसरा सवाल यहाँ पर है अल्फाज जुमले। सबसे पहले अल्फाज जुमले की हेडिंग आएगी, 2 कॉलम बनाएंगे, एक अल्फाज का जो कि थोड़ा छोटा होगा और जुमले का जो कि थोड़ा बड़ा होगा, सही है, ताकि आराम से एक जुमला उसमें मुकम्मल आ जाए। देख लें, इसमें पहले लिखा हुआ है अल्फाज इल्म। इल्म इंसान में अक्ल व शऊर पैदा करता है, ये जुमला उसके सामने लिखेंगे आप। फिर दूसरा देखें सबा, जब बाद सबा चलती है तो बहुत लुत्फ़ आता है। ज़िंदगी, बेमकसद ज़िंदगी बेकार होती है। दो आलम, अल्लाह ताला की अताअत ही से दो आलम में कामयाबी है। कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत हर शय से ज़ाहिर होती है। अज़मतें, जहाँ देखो अल्लाह ताला की अज़मतें नज़र आती हैं। इन अल्फाज जुमलों के बाद फिर आ जाए आगे अगले सवाल पे, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज दिए हैं, मुतज़ाद भी दिए हुए, ये भी आपने कॉपी में लिखने हैं। इल्म, जहल, कदीम, जदीद, बेखबर, बाखबर, गुल, खार, अजमतें, इसकी मुतज़ाद क्या होगी, पस्तियाँ, ठीक है। ये भी आपने कॉपी में लिखना है। अब आगे देख लीजिए ये वाला सवाल, इस हम का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। सबसे पहले आप खुलासे की हेडिंग डालेंगे साइड में, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके जैसे आप करते हैं, ये देखें। फिर उसके बाद खुलासे की हेडिंग, फिर उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन से लिखना है इस नज़म में, ठीक है, लिखते रहना यहाँ से, सही। मैं पढ़ लेती हूँ। इस नज़म में शायर कहते हैं कि मैं और मेरा इल्म इस काबिल कहाँ है कि मैं तेरी हमद बयान कर सकूं। दुनिया की हर चीज़ तेरी है, दुनिया में रोशनी तेरे ही सबब है। मैं बेखबर हूँ, तुझे सब इल्म है। मैं फ़ानी हूँ, तू हमेशा रहेगा। ये हवाएं, फूल, तारे, आबशार, पहाड़ सब तेरी बड़ाई और कुदरत के नज़ारे हैं। ये पूरा खुलासा आपने लिखना है कॉपी में,
सही। अब आगे देखें, आगे सवाल लिखा है मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ठीक है, अब यहाँ देखें मिसरे दिए हुए हैं कुछ, उनको ब्लैंक्स की सूरत में दिया हुआ है। देखें खाली जगह छोड़ दी है, अब इसको मुकम्मल करना है। मेरा इल्म क्या है, मेरी क्या आएगा डैश में फ़िक्र, तो हम यहाँ लिख देंगे फ़िक्र। ये वाला काम आपने बुक में करना है। तो बुक में ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 6, ये एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, मेरा इल्म क्या है, मेरी फ़िक्र क्या, मकान है तेरा, ला मकान है तेरा, ज़ियाए रुखे ज़िंदगी तुझसे है कसरत के पर्दे में डैश तेरी, तो क्या आएगा वहदत तेरी, तेरे जमजमे डैश में है आबशारों में है। ये आपको ऊपर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ये देखें, इनको देखकर आपने ये फिल करनी है बुक में। सही। अगला सवाल देखें, कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे के मुतालिका अल्फाज से मिलाएं। अलिफ और बे दिया हुआ है, इनको आपस में मिलाना है। मैं बेखबर, तू खबीर और अलीम, इसको इससे मिलाना है। यह आपने बुक में करना है। बुक में देखें पेज नंबर 6 पे ही है, यहाँ देखें ये कॉलम दिए हुए हैं 2, इनको आपस में मिलाना है कि किस तरह होगा। मैं बेखबर, तू खबीर और अलीम, तुझी से सबा है, तुझी से समूम, ज़ियाए रुखे ज़िंदगी तुझसे है, इसको मिलाएंगे इससे। जमजमे आबशारों, ठीक है, ज़मी पर गुल, आसमां पर नजूम, इसको इससे मिला देंगे। सही। ये भी आपके कोर्स गाइड में ही दिया हुआ है, आपने इसको देखकर इसमें फिल करना है। सही है। आगे देखें, मंदरजा झेल अशार की तशरीह के माह वाले की कॉपी में काम करना है आपने। किस तरह करेंगे, शेर नंबर 1 सबसे पहले हेडिंग आएगी यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में, फिर आपने शेर लिखना है। तेरी हमत में क्या करूँ है खुदा, मेरा इल्म क्या है, मेरी फ़िक्र क्या। ये लिखने के बाद और ये लिखेंगे आप ब्लैक पॉइंटर से, ठीक है, 2 लाइनों में लिखेंगे और सफाई से बिल्कुल। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में इसकी तशरीह लिखें, तशरीह की हेडिंग डालेंगे। ये हेडिंग डाल के तशरीह, फिर यहाँ से उसकी नीचे वाली लाइन से आपने तशरीह लिखना स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये देखिए मैं पढ़ देती हूँ आपके, उसमें लिखा हुआ है, शायर एहसान दानिश अपने हक़ में कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरा इल्म और मेरी फ़िक्र बहुत कम और महदूद है, मैं किस तरह तेरी शान की तारीफ़ करूँ, मैं इस काबिल कहाँ कि मैं तेरी अज़मत और बड़ाई बयान कर सकूँ। ठीक है, ये अशार की तशरीह आपने लिख देनी है। फिर उसके बाद फिर इसी तरह शेर नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखें कोर्स गाइड में अपनी लिखा हुआ है, तुझी से सबा है, तुझी से समूम, ज़मी पर हैं गुल, आसमां पर नजूम। अशार की तशरीह हेडिंग आएगी उसकी, फिर उसके बाद लिखेंगे तशरीह। मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग देख लें। शायर एहसान दानिश हम के इस शेर में कहते हैं कि ये ठंडी हवाएं सबा और ये गर्म हवाएं समूम, ज़मीन पर तरह तरह के खुश रंग फूल और आसमान पर ये तारे, ये सब तेरी कुदरत के शाहकार हैं, ये सब तूने ही बनाए हैं। ये पूरी तशरीह आपने एज इट इज़ उतार लेनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे देखें सवाल, इसमें मार्फा और इसमें नकरा अलग अलग करके लिखें। ये देखें इसमें मार्फा दिए हुए और इसमें नकरा, इनको अलग अलग ये करके दिए हुए यहाँ पर। सही बता दिया आपने, ये बुक में लिखने हैं। बुक का पेज नंबर 7 आ जाए, ये वाली एक्सरसाइज। पहले मैं इसमें मार्फा और इसमें नकरा समझाता हूँ आपको। ये क्या होता है, किसी भी नाम को, ख़ास नाम को, किसी भी चीज़ का या किसी भी शख्स का या किसी भी जगह का ख़ास नाम हो, उसको इसमें मार्फा कहते हैं। जैसे कि कायदे आज़म, कायदे आज़म लाहौर, ख़ास कर दिया ना, किसी भी नाम को हमने क्या कर दिया, ख़ास कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे इसमें मार्फा। इसमें नकरा आम नाम को कहते हैं जी, तो इसमें नकरा किसी भी आम चीज़ के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। आम चीज़ हो या जगह हो, जानवर, इनके नामों को क्या कहते हैं, नकरा कहते हैं। ठीक है, जैसे दरिया, किताब, ये सब क्या है, इसमें नकरा है। ठीक है, अब आप आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 7 पर।
ये दिए में 2 कॉलम, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें से ये देखें लिखा हुआ है लाहौर, कायद-ए-आज़म, पहाड़, मुल्क, अहमद। ये आपने अलग अलग करके लिखना है, इसमें नकरा कौन से हैं और इसमें मारफा कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद उस साइड में आ जाए मुश्किल अल्फाज के मायने। ये भी आपने कॉपी में लिखने हैं। अल्फाज मायने की पहले हेडिंग आएगी, फिर उसके बाद लिखेंगे खबीर और अलीम, ये ब्लैक पॉइंटर से जैसे आप लिखते हैं, फिर उसके बाद मायने ब्लू पेन से। मैं पढ़ के बता देती हूँ। खबीर और अलीम, आलिम गैब जानने वाला, हादिस फ़ानी, कदीम पुराना या अज़ली, लामका आलिम कुदुस, सबा वो हवा जो मशरिक़ से चले, सुबह की हवा। 2 लिखा हुआ है, इसको काट के वो लिख दें। समूम जहरीली गर्म हवा, लू। नजूम सितारे, ज़ियाए रुख चेहरे की रोशनी, रखशंदगी चमक, मुहीत दौर गहरा करने वाला, वहदत एक होना, यकताई, जमजमे जमजमे सुरीली आवाज़ें, आबशार झरना। आगे पेज पे कोहसार पहाड़ी जगह या पहाड़ों का सिलसिला। ये आपने अल्फाज मैंने कॉपी में उतार लेना। इसी तरह मुझे काम नीट एंड क्लीन चाहिए, गंदा मिला तो मैं इसको क्रॉस कर दूँगी, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।